जावेद बेग साहब, आप मेरी बात सुने। अब आपने मीडिया में आके स्टेटमेंट दिया। मैं अभी तक खामोश था। मैं इसलिए खामोश था क्योंकि मैं आपका एहतराम और इज्जत करता था, लेकिन जब आपने बात कंट्रोवर्सी पे लाई है तो मैं बात को ख़त्म करना चाहूँगा। जावेद बेग साहब, पहले तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा लोगों को अवेयर करना चाहूँगा कि आप पीडीपी में थे, फिर आप अपनी पार्टी में गए और फिर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए। जब आप अपनी पार्टी में थे साल 2021 में, आपने मुझे अपने घर पे बुलाया था, बठिंडी में इंटरव्यू दिया था। रकीक अहमद खान, अपनी पार्टी वाला जो लड़का है, वो मुझे आपके घर पे लेके गया था। याद है आपको वो टाइम जब आपने मुझे गले लगा के तारीफ किया था और आपने सलाम पेश किया था कि आप जैसे जर्नलिस्ट हमारी कौम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और आप जैसे जर्नलिस्टों की हमारी कौम को बहुत ज़रूरत भी है। जावेद साहब, आपको याद है? उसके बाद मोहतरम, जब मैं कश्मीर में था, आपने मुझे फ़ोन किया था इलेक्शनों के दौरान में, मेरी आपसे बात हुई थी मोहतरम, याद है? उसके बाद मैं आपके घर आया हूँ, बारामूला में मैंने इंटरव्यू किया। आप कह रहे हैं कि मैं आपको इंटरव्यू नहीं देता था और आपने ज़बरदस्ती इंटरव्यू लिया। मैं बारामूला जो आपके घर में आया, मैंने जो इंटरव्यू लिया वो क्या था? जब आपकी अहलिया मुझसे मिली और जब उन्होंने कहा कि बेटा हम आपकी जर्नलिज्म को बहुत पसंद करते हैं, वो क्या था? जावेद बेग साहब, जब मैंने आपके घर में चाय पी वहाँ पे, वो क्या था? जावेद बेग साहब, मुझे ये बताएं आप। जावेद बेग साहब, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। मैं सोचता था कि जो हुआ असेंबली तक हुआ, असेंबली के बाहर उस बात को नहीं लाएंगे। लेकिन जब आपके घर में मीडिया आई और आपने मीडिया को बयान दिया कि इसके हाथ में जी फ़ोन था और ये उस फ़ोन के ऊपर मैसेजेस पढ़ रहा था, इसको मैसेजेस आ रहे हैं, क्यों झूठ बोलना चाहते हैं? अल्लाह के आगे मर कर जवाब देना है रोज़े महशर में आपने। मोहतरम, आप मेरी बात सुने, मेरे हाथ में हमेशा फ़ोन होता है। जाओ, हर इंटरव्यू निकालो, हर एमएलए के टाइम जिसका भी मैं इंटरव्यू लेता हूं, मेरे हाथ में फ़ोन होता है, क्योंकि लाइव चल रहा होता है और मैं अपने अकाउंट से अपना लाइव शेयर करता हूं। ठीक है, जैसे मैं अभी लाइव शेयर कर रहा हूं अपने अकाउंट से, ये देखिए मैं अपने अकाउंट से लाइव शेयर कर रहा हूं। चाहे मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कहूंगा कि खुदारा आप जाओ मेरे सारे इंटरव्यू निकालो एमएलए के साथ, क्या मेरे हाथ में उस टाइम मोबाइल होता है या नहीं होता है? और क्या मैं मोबाइल देख रहा होता हूँ या नहीं? क्यों? उसके दो काज होते हैं। एक तो ये कि मुझे लाइव में लोग सवाल करते हैं, मैं एमएलए से सवाल करता हूँ। दूसरा ये कि मैं अपना लाइव शेयर करता हूँ। मुझे दुख इस बात की कि आप झूठ बोलते हैं सर। पॉलिटिक्स तक तो ठीक था सर, लेकिन आप झूठ बहुत बोलते हैं सर। आई एम सॉरी फॉर दैट सर, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था सर। आपने आज एक पॉलिटिशियन के घर पे फ़ोन किया, आपने उसको बोला कि मैं लीगल नोटिस भेजूंगा आपको। मैं बताऊं आपने किसको बोला लीगल नोटिस भेजने के लिए? जावेद बेग साहब, आपने किसे कहा कि लीगल नोटिस भेजा जाएगा? आपने आमिर सुहेल के हक में वीडियो चढ़ाई, आप ही ने फ़ोन किया ना किसी को, ये कहा ना उसे कि आपने आमिर सुहेल के हक में वीडियो चढ़ाई। जम्मू कश्मीर का बच्चा आमिर सुहेल के हक में वीडियो चढ़ा रहा है जनाब। मैं नहीं कह रहा हूं लोगों को कि आप मेरे हक में वीडियो चढ़ाओ, खुदा की कसम मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरे हक में वीडियो चढ़ाओ। लोग खुद मेरे हक में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं नौजवानों के मुद्दों पे बात करता हूं। मैंने कौन सा गुनाह किया जनाब? मैंने अपने माँ बाप के लिए आपसे कुछ मांगा? मैंने अपने घर खानदान के लिए आपसे कुछ मांगा? मैंने अपने अहलो अयाल के लिए कुछ मांगा आपसे? और मैंने पूछ लिया आपसे डेलीवेजर्स के मुद्दे पे क्या है? आप मुझे बोलते हैं कि आपको सवाल करना है और मेरे जवाब को कैरी करना है। अगर कैमरा क्यों हिला रहे हो यार? हाथ पकड़ो थोड़ा टाइट करके, इतने भी कमजोर हो आप कहते हैं कि जनाब सवाल करना है और मेरे सवाल को कैरी करना है। अगर मैंने सवाल करना और सवाल को कैरी करना है तो फिर मेरा इंटरव्यू करने का मकसद क्या है? आप कहेंगे 2 और 2 4 नहीं 5 होते हैं, मैं 2 और 2 5 मान के चला जाऊं? मैं आपको ये ना कहूं 2 और 2 4 होते हैं। मैं हर एक से इंटरव्यू करता हूं, मेरा सवाल काउंटर करना, जवाब करना, उसका मेरा मकसद है। आप मुझे बोलते हो कि आपका वजन क्या है, आप उमर अब्दुल्ला जैसी शख्सियत के खिलाफ बोलते हैं। मेरे इंटरव्यू में 2021 में आपने अपने घर बठिंडी में क्या बयान दिया था फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ? भूल गया आप? याद करवाऊं? लो करवाता हूं याद। देखो आप जनाब, छेड़ा देखो मत किया करें आप, मैं इज्जत करता हूं, लेकिन जब आपका इतना बड़ा मैयार हो कि आप इन चीज़ों पे आ जाओगे जावेद बेग साहब, फिर अच्छी बात नहीं है। देखो मैं आपकी बड़ा एहतराम करता था, मैं सोचता था कि आप बड़े काबिल इंसान हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है कि वो चीज़ मेरी गलत है। मुझे उस चीज़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मैं वो गलत सोच चुका हूँ। मैं आपको सारी प्रूफ दे दूंगा, कोई बात नहीं है जावेद बेग साहब, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं, अच्छा फिर मैं गलत हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो वो जो बेटी है उसको आपने जो मीडिया में बोला कि आपका रोज़ा नहीं है, जो दूसरे न्यूज़ चैनल की जर्नलिस्ट है जिसने आपसे सवाल किया, आपने उसको कहा कि आपने उसे कहा कि मैं रोज़े से हूँ, तो उसने कहा कि मैं भी रोज़े से हूँ, तो आपने कहा नहीं आपका रोज़ा नहीं है। आप कौन होते हो कि आपको पता है कि वो रोज़े में है या नहीं है? रोज़े में ज़रा आप मुझे बताएं ना, आपको किसने ये अथॉरिटी दी है कि आप किसी को बोलो कि आप रोज़े से हैं या नहीं है? आप मुझे ये बताओ। फिर आपने जावेद खान के साथ, टाइपराइटर वाले के साथ झगड़ा किया, आपने किया नहीं किया? उसको आपने बोला कि आप अर्नब गोस्वामी बन रहे हो, किसी को आप बोलते हो कि अर्नब गोस्वामी बन रहे हो, किसी को आप बोलते हो कि जनाब क्या बन रहे हो, किसी को बोलते हो कि क्या बन रहे हो। आप मुझे एक बात बताएं खुदारा, हम कहाँ पे गलत हैं? हमारी सोच कहाँ पे गलत है? आप मुझे ये बताओ। मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने मुझे क्या बोला था जनाबों ने। ये देखो, लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, जज्बाती बना रहे थे, उनको ये मालूम नहीं था। ये जावेद बेग का इंटरव्यू है, जावेद बेग का
और ये साल 2021 का है, बठिंडी में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ है। कदम नहीं उठाया था। ये देखो, अगर इन्होंने पिछले 70 साल में इन जमातों ने कोई अमली कदम उठा के 35 से और 370 को परमानेंट कर, अगर आप मुझे इंटरव्यू नहीं देते हो तो साल 2021 में आपने बठिंडी क्यों बुला के मुझे घर में इंटरव्यू दिया? अगर आप मुझे इंटरव्यू नहीं देते हो बिफोर इलेक्शंस, आपने मुझे बारामूला में क्यों इंटरव्यू दिया? आपने उससे पहले अपनी पार्टी ऑफिस में क्यों इंटरव्यू दिया? सर मत करें, मैं उम्र में आपसे कम हूं, मैं इज्जत में भी आपसे कम हूं, मेरा वजन सच में कम है। वजन देखकर वोट नहीं मांगे आपने। जब डॉक्टर उमर अब्दुल्ला साहब जब गए थे ना गांधरबल में, उन्होंने जब लोगों को कहा था ना कि मुझे वोट दे दो, उन्होंने ये नहीं कहा था वहां पे कि जिसका वजन कम है वो वोट दे दो, जिसका वजन ज्यादा है वो जिसका वजन कम है वो वोट नहीं देना, जिसका वजन ज्यादा है वो वोट देना। वजन कम है इसका क्या मतलब होता है? कि आपकी औकात नहीं है। आप तो कल एमएलए बने, आज आप औकात पे आ गए। मैंने कहां पे आपको ये बोला कि जनाब मेरा काम करो, मेरे घर के लिए काम करो? मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों पे बात की, मैंने डेली वेजर्स के लिए बात की, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट पे बात की, मैंने बेरोजगार के नौजवानों के मुद्दों पे बात की। वेयर आई एम रॉन्ग सर? आप मुझे बताएं कहां पे मैं गलत हूं, कहां पे मेरी जात गलत है, कहां पे मैंने कुछ आपसे गलत पूछ लिया? आपने बोला डेयर टू प्रोवोक मी, आप मुझे प्रोवोक कर रहे। क्या प्रोवोक कर रहा हूं? मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप बोल रहे सवाल ही नहीं पूछना है। आप बोल रहे नहीं, जो मैं बोलूंगा उसको कैरी करो। आप बोलेंगे 2 और 2 4 नहीं, 2 और 2 5 है, मैं मान लूंगा। अब आपके घर पे मीडिया आ रहा है और आप इस मीडिया को स्टेटमेंट दे रहे हो, मीडिया में बोल रहे हो कि वो जो जर्नलिस्ट है उस जर्नलिस्ट के हाथ में फोन है और उसको वहां से मैसेज रिसीव हो रहा है। एक्सक्यूज मी सर, फॉर योर काइंड इन्फो मिस्टर जावेद बेग, लिसन टू मी। मेरे हाथ में 24/7 फोन होता है। मैं दिन में असेंबली में 12 एमएलएस का इंटरव्यू करता हूँ, 12 के 12 के टाइम मेरा फोन हाथ में होता है, स्पेशली आपके वक्त में नहीं होता है। और जाके चेक करो, मेरे हर इंटरव्यू में होगा, बिकॉज मैं अपना लाइव शेयर करता हूँ। ये कोई नई बात नहीं है, ये सब लोगों को पता है। मैंने किसी को नहीं बोला कि वो आपके खिलाफ वीडियो बनाए, मैंने किसी को नहीं कहा। खुदा और खुदा के रसूल की कसम है, रमजान का महीना है, लोग खुद बना रहे क्योंकि आपके अंदर ऐसी चीज है। आपने अभी झूठ बोला शरेआम मीडिया के बीच में कि ये वो जर्नलिस्ट है जिसने कश्मीर के लिए वो बोला था, इसलिए मैं उसको पसंद नहीं करता हूं। जनाब, मैंने कश्मीर के लिए अगर उस वक्त में कुछ गलत बोला था या कुछ था, मैंने उसकी माफी मांगी थी। आप में भी अगर इतना लिहाज है, आप भी माफी मांगो। जो आपने उस बच्ची के साथ बदतमीजी किया, उस मीडिया वाली हमारी बहन के साथ, जिसके लिए आपने कहा कि आपका रोजा ही नहीं है, आप तो रोजे से नहीं हो, मतलब आपका रोजा है बाकी सबका रोजा ही नहीं है। वाह माशाल्लाह, क्या बात है जनाब। और दूसरी बात यह है कि अगर आप मुझसे इंटरव्यू नहीं देते हो तो आपने साल 2021 में क्यों दिया था? अपने घर पे क्यों दिया था? ये बारामूला पिछले दिनों में जब मैंने आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था आपके घर पे, तब क्या था? और इसी असेंबली में आपने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया 2 बारी, इसी असेंबली के सेशन में नहीं दिया, इससे पहले दिनों में नहीं दिया, पिछले हफ्ते में आपने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया जावेद बेग साहब, अपने बाहर खड़े होकर मुझे इंटरव्यू नहीं दिया। मैं गलत हूं, वो बहन हमारी गलत है जिसके साथ आपने बदतमीजी की मीडिया वाली, वो अगर गलत है, जावेद खान गलत है टाइपराइटर वाला जिसके साथ आपने बदतमीजी, जिसको आपने कहा कि तू अर्नब गोस्वामी है, जिसको आपने कहा कि काम बोलो मैं नाचूं। आप हर एक के साथ ये करते हो, मेरी बात नहीं, आप हर एक के साथ ये करते हो। और मैंने ये सब करने के बाद भी आप पे सवाल नहीं खड़ा किया था, मैंने नहीं बोला था, मैं चुप था, मैंने खामोशी इख्तियार की हुई थी। असेंबली में बदतमीजी आपने की, आपने मुझे वहां पे असेंबली के बीच में जो है वो गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया, आपने मेरे साथ गलत किया, मैं खामोश रहा, मैंने उफ तक नहीं किया आपके साथ, मैं चुप आ गया, हो गया, चुप होकर निकल गया, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह फैसला करेगा। अवाम ने आपको उसका जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज जब आपके घर पे मीडिया आती है और आप जब मीडिया को आज स्टेटमेंट देते हो तो मुझे लगा कि अब क्लेरिफिकेशन करना जरूरत है। आमिर सुहेल वो बंदा नहीं है जो पहले पीपल कॉन्फ्रेंस में था, फिर चला गया पीडीपी में, वहां पे जाके फारूक अब्दुल्ला को गालियां दी, फिर जब मैडम महबूबा मुफ्ती का बुरा वक्त आया, उनकी जमात का बुरा वक्त आया तो फिर चला गया अपनी पार्टी में, जब अल्ताफ बुखारी का बुरा वक्त आया तो फिर चला गया उमर अब्दुल्ला के साथ, जहां पे फायदा मिला वहां पे कूद के चला गया। वो नहीं हो जनाब, हमें अपनी औकात का पता है। आपकी बात सच है, मेरा वजन बहुत कम है, मेरा वजन ज्यादा नहीं है, इसमें हकीकत है आपकी बात, मेरा वजन बहुत कम है, लेकिन मेरा वजन जो है वो अल्लाह के फजल से असूलों के ऊपर कायम है। मैं नौजवानों के मुद्दों की बात करता हूँ, मैं हक और इंसाफ की बात करता हूँ, मैं गरीब आवाम की बात करता हूँ। अगर मैंने उस इंटरव्यू में कहीं पे भी अपनी जात के लिए, अपने माँ बाप, अपने खानदान, अपने घर के लिए कुछ मांगा है आपसे, आपका जूता मेरा सर। मैंने आज तक किसी भी इंटरव्यू में किसी भी पॉलिटिशियन से अपनी जात, अपने माँ बाप, अपने खानदान के लिए कुछ मांगा है, मैं कहता हूँ उस पॉलिटिशियन का जूता और मेरा सर। जावेद बेग साहब, मैं कहता हूं कि अगर मैंने आज तक बीजेपी के लोगों से मैं सवाल करता रहा, जब बीजेपी की हुकूमत थी, रविंद्र रैना, सुनील शर्मा से आमिर सुहेल सवाल करता था, आरएस पठानिया से आमिर सुहेल सवाल करता था, डेली वेजर्स के मुद्दों के ऊपर मैं प्रोटेस्ट कवर करता था, रैबरे खेल याद होगा आपको कितने पंगे हुए। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आ जाए, मैं सवाल कर रहा हूं, मैं जावेद बेग साहब आपसे सवाल करूंगा, मैं हर बार करूंगा, मैं डंके की चोट पे करूंगा। अगर आप में हिम्मत हुई मुझे फेस करना, अदरवाइज पीठ पीछे बात नहीं करना।
पेट पीछे बात करना बुज़दिलों का काम है, मेरा काम पेट पीछे बात करना नहीं है। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, ये बात मेरी याद रखना आप। और मैं सवाल करूंगा, मैंने तनवीर सादिक साहब से सवाल किया, मैंने नज़ीर अहमद खान गुरेजी से सवाल किया, मैंने जो है वो जावेद मरचाल साहब से सवाल किया, मैंने उसके साथ साथ जो है सलमान सागर से सवाल किया, मैंने जो तारिक हमीद, किसी को भी गुस्सा नहीं आया। सवाल करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारा ये एक राइट है, हमें करना है। आप कहते हैं कि नहीं आप कैरी करें और पब्लिक पे छोड़ दे, पब्लिक जवाब देगी। आपको मैंने सवाल किया कि 2 और 2 कितने होते हैं, आप मुझे जवाब देंगे वो 5 है, मैं पब्लिक पे छोड़ दूंगी, पब्लिक बोलेगी 4 है। मैं नहीं कह सकता आपको कि सर ये 4 है। फिर डिबेट्स किस चीज़ की होती है, फिर हेल्दी डिस्कशन किस बात की होती है। तो मेरे कहने का मकसद ये है मिस्टर जावेद बेग साहब कि आपने शुरुआत की है इस कंट्रोवर्सी की, अब आप इस कंट्रोवर्सी को खुद खत्म करेंगे अपने तरीके से। मैंने तो अभी तक आपके ऊपर किसी भी जगह पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया था। मैं पिछले 2 दिन से खामोश था, मैं चुप करके बैठा हुआ था। पब्लिक रिएक्ट कर रही थी, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा था, और मैंने कहीं पे भी रिएक्शन नहीं दिया था किसी भी चीज़ का। आज जब आपके घर पे मीडिया आती है और जब आप आज मीडिया में सवाल देते हैं तो मुझे जवाब देने का अधिकार बनता है, और ये मेरा अधिकार है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ और जो मैं आपको कह रहा हूँ। और मिस्टर जावेद बेग साहब, मेरे हाथ में हमेशा फ़ोन होता है, अभी भी मेरे हाथ में फ़ोन है, अभी भी कोई मैसेज भेज रहा है क्या, मेरे हाथ में हमेशा फ़ोन होता है। और वैसे भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड सर, मैं आप में क्यों इंटरेस्टेड रहूँगा सर, मैं तो आपको एज ए पॉलिटिशियन की हैसियत से समझ के लाया था इंटरव्यू करने के लिए। मुझे क्या पता कि आप इतने गुस्से में आ जाओगे और बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर मुझे ये पता हो कि इतनी बात बढ़ जाएगी और लोग आपको इतनी नफरत से देखेंगे या आपके लिए लोग इतनी नफरत करेंगे, मैं तो आपको इंटरव्यू आपका नहीं करता। सीरियसली, मुझे तो चॉइस ही नहीं थी आपका इंटरव्यू करने में। इतने बड़े पॉलिटिशियन भी आप नहीं कि लोग आपको देखते हैं खुश होते हैं या उस इंटरव्यू के ऊपर कुछ अपने नज़रियात रखेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, दिस इज़ वेरी क्लियर। मैं क्लियर से बात करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आपको आपका राइट है, आप भी बात करें, मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए फंडामेंटल राइट है मेरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं भी बात करूंगा। आपके घर पे मीडिया या आपने वहाँ पे बात की, और आप मुझे दुख इस बात का कि आपने 1-2 झूठ बोल दिए। झूठ नहीं बोलने चाहिए, रमज़ान का महीना है। एक तो आपने कहा कि उसके हाथ में फ़ोन था, मैसेज, मैंने जिस MLA का इंटरव्यू किया मेरे हाथ में फ़ोन रहा है ऑलवेज। हम लाइव शेयर करते हैं, हम लाइव चेक करते हैं, बिकॉज मेरा लाइव होता है, मुझे चेक करना पड़ता है लाइव में आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, क्लियरिटी कैसी है क्या नहीं है। कई बार लाइव चलते चलते हम कट करवाते हैं, हम लोकेशन चेंज करते हैं, वाईफाई कनेक्ट करते हैं, देन हम लाइव करते हैं। ये हमें मालूम है, हमारे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। एक तो ये चीज़ है। आपको गुस्सा आ गया, एक्चुअली आपने असेंबली में गुस्सा करना था, मुझ पर बाकी सबको ये दिखाना था, देखो जी मेरे अंदर गुस्सा, मैंने आमिर सुहेल पे गुस्सा किया, मैंने उसको डराया, चीज़ वो थी, वो चीज़ आप पे भारी पड़ गई। अब कल से ब्लैकलिस्ट इंटरनेट पे लोग आपको इंटरनेट के ऊपर जो है वो आपकी उस चीज़ पे जवाब दे रहे हैं। अब आप खुद परेशान हो चुके हैं कि मैं क्या करूं। अब आपने वो सारी चीज़ें की, कम और पेश आप एक MLA हैं, आपको ये सोचना चाहिए। मैं तो हूँ नहीं कि मैं कल तक पीपल कॉन्फ्रेंस में था, आज PDP में आ गया हूँ, कल अपनी पार्टी में, और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2021 में अपने घर पे आपने मुझे बुलाया बठिंडी में, इंटरव्यू आपने मुझे दिया। साल 2025 में 24 में MLAs के नताइज के टाइम में बारामूला में आपने मुझे अपने घर पे बुलाया, इंटरव्यू आपने दिया। जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली में 1 हफ्ता पहले आपने मुझे बुलाया, इंटरव्यू आपने मुझे दिया। वेयर आई एम रॉन्ग, आज आप मीडिया में कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे इंसान को इंटरव्यू ही नहीं देता हूँ, मैं तो उसको इंटरव्यू देता ही नहीं हूँ। अगर आप इंटरव्यू देता, 2021 में मुझे रकीक खान मेंढर का लड़का अपनी पार्टी वाला आपके घर क्यों लेके गया था इंटरव्यू दिलवाने के लिए, आपने क्यों उसको बोला था इंटरव्यू देना। आप मुझे फोन करके अप्रिशिएट क्यों करते होते थे कि आमिर बड़े जबरदस्त हो जी, बच्चे आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बड़ा जबरदस्त हो। लॉट ऑफ टाइम्स यू कॉल मी सर, आपने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया फोन पे, आपने मुझे ये नहीं बोला कि आई अप्रिशिएट यू बेटा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बीजेपी के लोगों से सवाल करते हो, ऐसा ही जर्नलिज्म होना चाहिए, ऐसी सहाफत होनी चाहिए। टुडे आप मुझे आज कह रहे हो कि ये सारी चीजें हैं। सर ज्यादा मुंह मत खुलाएं प्लीज, काइंडली मत करें, मसला बहुत बढ़ जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपको, मैं बोलता नहीं हूँ। पहले मैंने 2 दिन पहले आपने असेंबली में जो मेरे साथ किया, जो उस हमारी बहन के साथ किया, मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी, साइड में रख दी, मैं चुप करके बैठ गया अल्लाह पे छोड़कर। लेकिन आज आप आए, आज आपने मीडिया में फिर दूसरा बयान दिया। आप तो 50-60 साल के हैं, आपकी उम्र, आपकी इज्जत और आपका वकार बहुत बड़ा है। मैं तो 24 साल का 26 साल का छोटा सा बच्चा हूँ, आप मेरे साथ लड़ रहे हैं, आप मेरे साथ झगड़ रहे हैं। मैं कोई सियासतदान हूं, मैंने आके बारामूला में इलेक्शन लड़ना है कि आप मेरे साथ ऐसे लड़ रहे हैं। मैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करता हूं, मैं रविंद्र रैना के साथ फाइट करता हूं, मैं सुनील शर्मा के साथ फाइट करता हूं, मैंने यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के साथ फाइट की हुई है, मैंने फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछा, मैंने महबूबा मुफ्ती से सवाल पूछा, मैंने उमर अब्दुल्ला से परसों उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा रैबरे खेल पे, किसी ने नहीं सवाल पूछा, मैंने उमर अब्दुल्ला से वहां पे सवाल पूछा रैबरे खेल पे, जो मेन इश्यूज था उसके ऊपर। मेरा तो काम है सवाल पूछना सर, मैं पूछता हूँ, मैं हर MLA से पूछता हूँ। आप अपने कुलीग्स को पूछें, 90s MLA जम्मू कश्मीर के असेंबली में आप जाए, उन्हें MLA से पूछेंगे आमिर सुहेल सवाल पूछता है नहीं पूछता है। दुनिया कहेगी आमिर सुहेल सवाल पूछता है, सवाल पूछने की ताकत रखता है ये नौजवान, इसमें हिम्मत, ये बात करने की ताकत रखता है। मैं कहाँ गलत हूँ सर, आप मुझे बताएं। मान लेता हूं मैं गलत हूं, वो बहन कहाँ गलत है, वो मीडिया वाली जर्नलिस्ट जिसको आपने बोला, आपने उसे कहा कि मेरा रोजा है, तो उस लड़की ने आपको कहा वापस, उस जर्नलिस्ट हमारी बहन ने, कि सर मेरा भी रोजा है। आपने कहा नहीं आपका रोजा नहीं है। हाउ यू नो,
कि उसका रोज़ा नहीं है? कैसे आपको पता चल गया? आपने कैसे उस बेटी को वहां पे वो बात की? कैसे आपने उसको कहा कि आपके बड़े बड़े गलत अल्फाजों का आपने इस्तेमाल किया? दिस इज नॉट गुड सर, दिस इज नॉट गुड। फिर चलो हम दोनों गलत हैं, फिर वो जावेद खान कैसे गलत हो गया, टाइपराइटर वाला, जिसको आपने बोला कि तुम अर्नब गोस्वामी बन रहे हो, बताओ बताओ मुझे कहाँ नाचना है, मैं नाचना शुरू कर दूंगा। क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं सर, क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं सर? आपके परिवार के लोग वीडियो देखते होंगे, आपकी अहलिया, आपके बच्चे देखते होंगे, आपके इलाके के लोग देखते होंगे हमने वोट किसको दिया है, लोगों ने वोट किसको दिया है। वो परेशान होंगे इस वक्त, किसको वोट दिया हुआ है, किसको वोट दिया है। कम से कम एहसास रखें सर, हम आपके बच्चों की तरह हैं। छोड़िए अपार्ट फ्रॉम दिस जर्नलिज्म, मैं आपके बेटे से भी कम उम्र का बच्चा हूं। आप मेरे साथ आज लड़ रहे हैं, आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होकर, एक एमएलए होकर लड़ रहे हैं और झूठ की बुनियाद पे लड़ रहे हैं। लोगों ने आपके खिलाफ वीडियोस डाले, मैंने नहीं ना डाले। कश्मीर से 1000 वीडियो आपके खिलाफ अपलोड हुआ, जम्मू से 1000 वीडियो अपलोड हुआ, एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्टों ने आपके खिलाफ किया, मैंने किया। मैंने सबको बोला, 2000 लोगों को मैंने तैयार किया कि आप जावेद भाई के खिलाफ वीडियो अपलोड करें। जब आपका रवैया ऐसा था, लोगों को गलत लगा आपका रवैया, लोगों ने अपलोड किया, उसमें मेरी क्या गलती है? आप उनका गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं, आप घर पे मीडिया बुलाकर उसके साथ जो है वो स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं। मैं बहुत सुनकर बर्दाश्त किया, पिछले 2 दिन से मैं आपकी सुन रहा हूं और मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। आज बर्दाश्त नहीं हो सकती है मुझसे भी। बाकी आपके हाथ में, आपको जो करना है सर करें। मेरे साथ पब्लिक है, आपके साथ जो है वो देख लिया जाएगा। मेरे साथ अवाम है, मैं अवाम के मुद्दों पर लड़ता हूं। जिस दिन मुझे अवाम कहेगी कि आमिर सोहेल बैठ जाओ घर, मैं बैठ जाऊंगा। जब तक पब्लिक है मेरे साथ, तब तक मैं लड़ता रहूंगा इंशाल्लाह। और वक्त आने पर ये लोग मेरे साथ खड़ा होकर दिखाएंगे भी कि मेरे साथ हैं या नहीं है। बाकी फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।